जो है बिल्कुल बेकार मालूम पड़ता है, नश्वर मालूम पड़ता है। लेकिन यदि हम चटनी रोटी भी खा रहे हैं, दाल भात भी खा रहे हैं और उसमें भी यदि हम स्वस्थ हैं, निरोगी हमारी काया है, कोई प्रकार के रोग व्याधि नहीं है, भले एक टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, चलने के लिए भले हमारे पास एक साइकिल तक न हो, लेकिन फिर भी जीवन कितना सुखद लगता है। तो हम सभी लोगों को चाहिए, हमको जो है शरीर मिला हुआ है, ये शरीर को हम केयर करें, इसकी देख रेख करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो हमारा शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जहीं पर लोक संवारा। मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन एक साधन है। यहाँ से हमको तुमगांव जाना है या रायपुर जाना है, कई साधन है। पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। यहाँ से ट्रेन की सुविधा नहीं है, आराम से जाना पड़ेगा। ये कई साधन हमारे पास हैं। लेकिन मान लो एक सपोज बाइक से हम जा रहे हैं, बाइक में यदि पूरे तरह से हम पेट्रोल नहीं डाले हैं, बाइक की हम सर्विसिंग नहीं कराए हैं, है ना, पता चले कि आधे में ही बाइक हमको खड़ा कर देगा, अपनी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह यदि शरीर हमारा कंप्लीट है तो हम परम पद की ओर, मोक्ष प्राप्ति की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए शरीर का कंप्लीट होना आवश्यक है। तो हम सभी लोग, हालांकि सबका शरीर नश्वर है, सब जानते हैं, किसी का शरीर जो है अजर अमर नहीं है, सबको यही देह त्याग करके जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। लेकिन फिर भी इसका देख रेख तो करना पड़ेगा जब तक हम जीवित हैं। समय पर इसको स्नान कराना, समय पे सुलाना, समय पे इनको सब चीज व्यवस्थित प्रदान करना, ये हो गई शारीरिक जो सिस्टम अपना हो गया। दूसरा बोलते हैं दूसर सुख हो घर में माया। माया का तात्पर्य यहाँ देखा जाए तो सीधा सीधा अर्थ धन से है। जिस घर में आय के साधन निरंतर बने हुए हैं, है ना, कोई ना कोई प्रकार से इनकम के सोर्स हैं, चाहे खेती बाड़ी हो, नौकरी चाकरी हो, कोई व्यापार धंधा हो, जो भी कुछ घर को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। इनकम के सोर्स बनाना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं उचित यही समझता हूं कि अपने द्वारा कोई अच्छा सा काम किया जाए, भले शुरुआत में हमको 100 रुपये का ही इनकम हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना खुद का कोई बिजनेस हो, खुद का कोई काम धंधा हो, खुद की कोई खेती बाड़ी हो तो ज्यादा है, ज्यादा बेटर है। क्यों कहावत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। कोई मजबूरी है, कोई ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ रहा है, ये बात की बात है। लेकिन खुद का अगर कोई सिस्टम हम चला रहे हैं तो उससे बढ़कर सुखी इंसान और कोई, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि आदमी आज के डेट में एक छोटा सा पान ठेला भी रखा हुआ है, इच्छा हुई न खोले, नहीं अच्छा हुई, कहीं आना है जाना है, कहीं भी सगे संबंधियों में मिलना जुलना, उठना बैठना, शटर गिराइए चल दीजिए। एक स्वतंत्रता, निश्चितता हो जाती है ना। तो चाहे वो खुद का हो, तो खुद का हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं खुद का हम एडजस्ट कर पा रहे हैं तो फिर कोई ना कोई हमको प्रयास करके बराबर इनकम का सोर्स बनाए रखना चाहिए। तीसरी बात साहब कहते हैं, तीसरा सुख हो सुंदर नारी। सुंदर नारी का तात्पर्य केवल शारीरिक सुंदरता से नहीं, बल्कि आदमी जो है, या दोनों के लिए बातें हैं, स्त्री के लिए भी बात है, पुरुष के लिए भी बातें हैं, है ना। ज्यादातर पुरुषों ने सब ग्रंथ वगैरह लिखे हैं तो ज्यादातर स्त्रियों के लिए भी डाले उन लोगों ने, लेकिन यहाँ बातें दोनों के लिए हैं। सुंदर वह नहीं जो चेहरे से सुंदर है, बल्कि चेहरे से सुंदर के साथ साथ चाहिए कि वाणी भी सुंदर हो, व्यवहार भी सुंदर हो। हर एक जीवन का वो पहलू जो कि आदमियों को एक परिपूर्ण इंसान के रूप में बनाता है, वह सुंदरता वाले कार्य हम सभी लोगों को करना चाहिए। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी हैं, कई माताएं बहनें, कई पुरुष ऐसे भी हैं, चेहरे से तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन इतना उनका गंदा खान पान रहता है, उनका रहना गाना इतना गंदा रहता है,
उनकी बोली भाषा इतनी गंदी रहती है कि चेहरे से कहोगे बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा उनके संपर्क आप 2-4 दिन रहे तो मालूम पड़ता है कि कैसी उनकी जिंदगी है। कई लोग बाहर से बहुत अच्छे मालूम पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनके साथ उठो बैठो रहो तो पता चलता है कि कैसा उनका आचरण है, कैसा आदत व्यवहार है। तो आदमी बाहर से तो सुंदर हो ही, अंदर से भी उनके अंदर शालीनता हो, सुंदरता हो, तब जानो कि उनकी सुंदरता सार्थक है। नहीं तो बस प्लास्टिक के तो शरीर आजकल बहुत मिल जाते हैं, सब कपड़े की दुकानों में सब टंगे रहते हैं, एक से एक सुंदर औरतें, एक से एक सुंदर पुरुष, लेकिन बेजान है। जानवान आदमी वही सार्थक है जो वास्तविक में अंदर से उनके अंदर सुंदरता झलक रही, जिनकी मन, जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण सुंदर है, वही जानो कि पूर्ण रूप से उनका जीवन सुंदर है। और वह व्यक्ति मान के रूप में चलिए कि पूरा पूरा वो सुंदर है। व्यक्ति हो, पति हो या पत्नी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दोनों के लिए बातें कहेंगी। और चौथी बात कहते हैं कि पुत्र पुत्री आज्ञाकारी, जिनके लड़के, जिनकी लड़कियां अपने माता पिता का कहना मानते हैं, वे माता पिता भी सुखी रहते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर बच्चे जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। तो बच्चों को हम बाल्यावस्था से ऐसा संस्कार दें, ऐसा उनको वो माहौल प्रदान करें कि स्वभाव उनका ऐसा बने कि स्वतः ही माता पिता की आज्ञा को माने और माता पिता की आज्ञा मान करके वो माता पिता का सम्मान करते हुए खुद की जिंदगी अच्छी जिए, साथ साथ माता पिता की जिंदगी को भी एक सुंदर तरीके से वो बना पाए। ये 4 बातें आप लोगों के सामने रखा हूँ अपनी टूटी फूटी भाषा में। अच्छा लगे धारण करिए, नहीं अच्छा लगे तो हमको वापस कर देंगे। आगे और शादी बहने लोग हैं, वही लोग अपने भजन और सुंदर संदेश से शाम सभी लोगों को लाभ बोलिए सदगुरुदेव की।